लखीमपुर खीरी में सामान्य हो रहे हैं हालात। मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख की आर्थिक मदद। एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। घायलों को 10-10 लाख रुपए की दी जाएगी मदद। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। किसानों और प्रशासन के बीच समझौते के बाद लखीमपुर में सब कुछ प्रशासन के कंट्रोल में। धारा 144 लागू। हिंसा में मारे गए किसानों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपे गए। कल होगा अंतिम संस्कार। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर एफआईआर। आशीष मिश्र पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा। लखीमपुर जा रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका ने पुलिस पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। इंडिया टीवी से बात करते हुए बोली प्रियंका, मैंने धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया, पुलिस ने मुझे धमकाया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता का मारा जाना भी गलत है, मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए। प्रियंका बोली, बिना किसान परिवारों से मिले वापस नहीं जाऊंगी, मैं लड़ रही हूं, लड़ती रहूंगी। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने पर इंडिया टीवी से बोले रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका बहुत मजबूत महिला है, वो झुकेंगी नहीं। रॉबर्ट वाड्रा बोले, प्रियंका के साथ पुलिस का व्यवहार बिल्कुल गलत था, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी को रोके जाने पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमने कभी विपक्ष को नहीं रोका, विपक्ष के जाने से सच्चाई और सामने आ सकती है। लखीमपुर की घटना पर केसी वेणुगोपाल का बयान, रिटायर्ड नहीं, सिटिंग जज करे मामले की जांच। मल्लिकार्जुन खड़गे का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी के तानाशाह बन रहे हैं योगी, लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने की केंद्रीय मंत्री अजय को बर्खास्त करने की मांग, कहा यह एक हादसा नहीं, हत्या है। लखीमपुर की घटना पर बोले पंजाब के सीएम चन्नी, राज्यपाल से मिलकर तीनों कानून वापस लेने का ज्ञापन सौंपा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, लखीमपुर हिंसा इंसानियत पर दाग है, विपक्ष को रोकना अलोकतांत्रिक है। अजय मिश्र ने राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप लगाया, कहा यूपी में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत। अजय मिश्र ने सपा पर लगाया किसानों को भड़काने का आरोप, कहा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष साजिश में शामिल। लखीमपुर हिंसा पर बोले टिकैत, कहा पहला अटैक गाड़ी में बैठे लोगों की तरफ से हुआ, जिसके बाद भीड़ ने मारपीट की। लखनऊ में रोके जाने के बाद अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा अंग्रेजों ने भी किसानों पर इतना जुल्म नहीं किया। प्रयागराज में सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे, सीएम योगी का पुतला फूंका, योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हापुड़ टोल प्लाजा पर पुलिस से भिड़े जयंत चौधरी के समर्थक, पुलिस की हिरासत से भागते नजर आया आरएलडी कार्यकर्ता। लखीमपुर की घटना को लेकर दिल्ली के यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन, महिला कांग्रेस अखिल भारतीय किसान संघ ने जताया विरोध। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, हरीश रावत ने कहा ऐसी हत्यारी सरकार को देना चाहिए इस्तीफा। आरएसएस के भारतीय किसान संघ का बयान, लखीमपुर की घटना में किसान शामिल नहीं है, घटना के पीछे राजनीतिक साजिश। भारतीय किसान संघ का बयान, वामपंथी तरीकों से घटना को दिया गया अंजाम, लोगों को बेरहमी से मारा गया, किसान ऐसा नहीं कर सकते। हरियाणा पहुंची लखीमपुर खीरी बवाल की आंच, अंबाला में किसानों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन। लखीमपुर घटना पर बोले सिद्धू, किसानों की हत्या करने वालों की हो गिरफ्तारी, सीएम खट्टर के खिलाफ दर्ज हो केस। सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री से अपील, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं ताकि किसानों की जिंदगी बचे। लखीमपुर खीरी जाएंगे एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी, कहा तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ओवैसी ने कहा लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए दर्ज की गई एफआईआर कभी नहीं होगी मामले की सही जांच। ममता बनर्जी ने लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा की, कहा हमने 4 सांसदों की टीम को भेजा लेकिन उन्हें रोक लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस दिया, दिल्ली नोएडा रोड ब्लॉक करने का कारण पूछा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, जब तीनों कानूनों पर रोक है, मामला अदालत में है, तो फिर प्रदर्शन क्यों। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी का ऐलान, 40,000 ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ बोले बीजेपी सरकार में 4 सालों में 246 लाख परिवारों को रोजगार मिला। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास से मिले सीएम योगी, खराब स्वास्थ्य की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने चित्रकूट और बांदा में 169 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कल पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, यूपी के 75 जिलों को सौगात देंगे। पीएम मोदी लखनऊ में 4737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 7 अक्टूबर को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगी ममता बनर्जी, राज्यपाल धनखड़ को दिया गया न्योता। असम उपचुनाव में 3 सीटों के लिए बीजेपी ने जारी किए उम्मीदवारों के नाम, थौरा से सुशांता बोरगोहाइन लड़ेंगे चुनाव। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को यात्रा से संबंधित जरूरी निर्देश दिए। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का एक बार फिर कैप्टन पर निशाना, कहा बार बार अपमानित कहना तथ्यों से अलग है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी का बूथ संकल्प सम्मेलन, 2022 चुनाव की रणनीति पर चर्चा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा, कहा एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी के लिए साथ आए सभी राज्य। ऋषिकेश एम्स को मिलेगा नया ऑक्सीजन प्लांट, प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन। डीआरडीओ के अभिनंदन समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य आधुनिकीकरण पर है फोकस, बढ़ रही है सैन्य उपकरणों की मांग। अंबाला के खड़गा कोर हेडक्वार्टर पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे, जवानों से की बातचीत। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ 4 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया।
कहा भारतीयों की मदद से पूरे हुए प्रोजेक्ट। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के 12 पुलिस अफसरों को प्रोबेशन पर आईपीएस नियुक्त किया। केंद्र शासित प्रदेशों में की तैनाती। सर्दियों से पहले प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सख्त। कंस्ट्रक्शन साइट पर जांच के लिए बनाई 75 टीमें। बंगाल विधानसभा स्पीकर के सामने पेश हुई नारदा केस की जांच करने वाली सीबीआई टीम। बिना परमिशन नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला। बंगाल विधानसभा स्पीकर के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा ईडी। विधानसभा स्पीकर ने नारदा केस को लेकर जारी किया था समन। पेंडोरा पेपर्स लीक से जुड़े मामलों की जांच के आदेश। सीबीडीटी के चेयरमैन की निगरानी में होगी जांच। क्रूज रेव पार्टी केस में आर्यन खान को राहत नहीं। कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। तीनों को एनसीबी के लॉकअप में रखा गया। एनसीबी पूछेगी ड्रग तस्करी से जुड़े सवाल। आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में दलील दी, आर्यन का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, वो गेस्ट के तौर पर गए थे। मुंबई कोर्ट ने बाकी के 5 आरोपियों को भी 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। इनसे भी पूछताछ होगी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गोरेगांव से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आर्यन खान के साथ हो सकता है लिंक। महाराष्ट्र के मीरा भयंदर इलाके से 3 नाइजीरियन गिरफ्तार। 10 लाख की कीमत की ड्रग्स बरामद। केस दर्ज। आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जावेद अख्तर ने आरएसएस की तालिबान से तुलना की थी। मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ठाकरे से बात की। सीएम ने मांगों पर तुरंत गौर करने के आदेश दिए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार से अपील, बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करें। मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में एक बुजुर्ग शख्स की मौत। मुंबई में करीब 18 महीने बाद 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। बच्चों का फूल और मिठाइयों के साथ स्वागत हुआ। यूपी के नोएडा में 2 वाहन चोर गिरफ्तार। चोरी की गाड़ी और कई सामान मिले। यूपी के गाजियाबाद में 4 शातिर चोर पकड़े गए। चोरी की कई बाइक्स और स्कूटी मिली। यूपी के अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर तमंचा लहराना पड़ा भारी। आरोपी गिरफ्तार, तमंचा जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में डीजल तस्कर गिरोह का भांडाफोड़। 230 लीटर डीजल के साथ 3 गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग के 17 सदस्य पकड़े गए। बाइक, स्कूटी समेत 36 गाड़ियां जब्त। यूपी में अमेठी में महज 2 दिन में हुआ हत्या का खुलासा। 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। साइबेरियन पक्षियों से गुलजार हुए संगम के घाट। पक्षियों को देखने के लिए लगी पर्यटकों की भीड़। यूपी के गोरखपुर में कई इलाकों में जलभराव। ट्रैक्टर से आने जाने को मजबूर। दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल को जारी किया कारण बताओ नोटिस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मरीजों को मुफ्त इलाज न देने का आरोप। दिल्ली में इस साल डेंगू के 341 नए मामले आए। सिर्फ सितंबर में आए 217 मामले। सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट में दायर की नियमित जमानत याचिका। 23 मई को सागर राणा हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान और पुलिस के बीच झड़प। धान की खरीद को लेकर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी में 37 जगहों पर आईटी का छापा। बेनामी संपत्ति रखने के लिए दुबई की कंपनी की मदद लेने का मामला। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने की बैठक। अमरावती में कानून व्यवस्था के हालात की समीक्षा की। एनआईए ने तहरीक-उल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों के खिलाफ दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। पाकिस्तान के इशारे पर हो रही थी साजिश। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 20,800 मामले आए, 180 मौतें। देश में 70% आबादी को लगी वैक्सीन की पहली डोज। 18+ वाले 25% लोगों को दोनों डोज लगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आईसीएमआर का ड्रोन रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया। कहा 15 मिनट में 31 किलोमीटर कवर करता है। उत्तराखंड में बढ़ाई गई कोरोना पाबंदियां। 19 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। केरल में कोरोना के 8,850 नए मामले। 24 घंटे में 149 मौतें। तमिलनाडु में 1,467 नए केस। 24 घंटे में 16 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 34 नए केस आए। 24 घंटे में एक भी मृत्यु नहीं। फुमियो किशिदा बने जापान के नए प्रधानमंत्री। जापानी संसद ने नाम पर मोहर लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी। कहा भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। नोबेल पुरस्कार 2021 का ऐलान। मेडिसिन में डेविड जूलियस और अर्देम पटपाउचियन को मिला सम्मान। रूस ने परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आवाज की गति से 9 गुना तेज रफ्तार। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान। चीन ने ताइवान की सीमा में भेजे 52 फाइटर प्लेन। अमेरिका के फिलाडेल्फिया के अस्पताल में फायरिंग में एक नर्स की मौत। 2 पुलिसकर्मी घायल। तूफान शाहीन ने ओमान में मचाई तबाही। अब तक 12 लोगों की मौत। ईरान में भी तूफान से बुरा हाल। थाईलैंड के अयुत्थाया में बाढ़ बारिश से बुरा हाल। जलमग्न हुए कई मंदिर। लोगों को परेशानी। सितंबर 2021 में यूपीआई के जरिए हुआ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। 6.5 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 533 अंकों का उछाल। निफ्टी भी 159 अंक चढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले 19 पैसे गिरा रुपया। $1 की कीमत 74 रुपए 31 पैसे हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।